पवित्र नदी के ऊपर आया हूं। केजरीवाल जो पल्ला के अंदर हम जिस कैपेसिटी का पानी दे रहे हैं उसका वहां टेस्ट हुआ है लैब के अंदर, और जो यहाँ का पानी है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। ये नाले सामने मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अगर आप दिखाएं। इस यमुना के अंदर केजरीवाल ने पिछले 10 वर्षों में यही खड़े होकर के कहा था, यही खड़ा था केजरीवाल, यहां आकर के कसम ली थी यमुना माता की कि मैं आपको स्वच्छ करूंगा। उसने इसको स्वच्छ तो किया नहीं और गंदा करने का काम केजरीवाल ने किया है। हम जो स्वच्छ पानी दे रहे हैं ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये पानी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। केजरीवाल साहब आप देखिए, अगर आपको थोड़ा कम नजर आ रहा है तो ऐनक बड़े नंबर की लगा करके देखिए। और है तो देखिए लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सीएम केजरीवाल उस एसटीपी को 10 सालों में आपने कितनी बार उसकी सफाई की है ये भी बताने का काम कर। खाली झूठ मत बोल, झूठ बोलने का कोई लाभ नहीं है। दिल्ली के लोग देख रहे हैं, दिल्ली के लोग जानते हैं। आप हमारे लिए पानी की बोतल लेकर के आए थे, मैं वहीं से ये पल्ला से पानी लेकर के आया हूँ। ये पानी मैं पी करके भी आया हूँ। और आपने तो ये भी झूठ बोल दिया किस हद तक गिरेगा कि उसने तो पानी कुरला कर दिया। अरे आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप अपनी नाकामियों को क्यों छिपा रहे हैं? ये दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के बात है। आज अगर मास जेनोसाइड की बात केजरीवाल ने की है, उसका जिम्मेवार केजरीवाल ही है और कोई उसका जिम्मेवार नहीं है। सबसे पहले इस स्थान के ऊपर आकर के केजरीवाल ने ये बात कही थी कि मैं इस यमुना को साफ करूंगा। 5 साल में साफ नहीं कर पाया। फिर अगले 5 साल दिल्ली के लोगों को कहा यहीं आकर के कि मुझे एक और समय दो, मैं इसको साफ करूंगा। उन्होंने फिर समय दे दिया और 10 साल के बाद भी वो इसको साफ नहीं कर पाया। ये इसके ऊपर जवाब दिल्ली के लोग मांग रहे हैं। आपने दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, आपने हरियाणा के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार का आपका व्यवहार चाल चरित्र है वो दिल्ली के लोग पहचान चुके हैं। अब आपको दिल्ली के लोग मुंह नहीं लगाने वाले हैं, आपका सुपड़ा साफ होगा। परंतु आपने जो घटिया राजनीति, अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए, मेरा कोई राजनीति से मतलब नहीं, मैं प्रदेश का एक मुखिया के तौर पे काम कर रहा हूँ। मेरी जिम्मेवारी है वहाँ के लोगों को सुविधाएं देनी। यहाँ पर ना तो नाले की सफाई की गई 10 वर्षों में, ना सीवरेज की सफाई की गई, ना एसटीपी की सफाई की गई, और जहाँ पर पानी एकत्र होता है तालाब में, उस तालाब की भी सफाई इसके द्वारा नहीं की गई। और ये दूसरे के ऊपर आरोप लगा करके अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि को सिद्ध करना चाहता है। परंतु लोग समझ रहे हैं अब इसकी दाल गलने वाली नहीं है। सर आपने इस तरफ पॉइंट कहा, सैनी साहब आपने कहा कि ये नाला, आपको लगता है ये इतना गंदा है कि नाला है इस वक्त, ये नदी नहीं है? इसके अंदर ये पवित्र यमुना है। इस पवित्र यमुना के अंदर, इस पवित्र यमुना के अंदर नाले डाल रखे हैं। नालों को ट्रीट करके इसमें पानी डालना चाहिए। हमें फरीदाबाद के अंदर केजरीवाल ये मास जेनोसाइड करना चाह रहा है। ये वहां पर कैंसर जैसी भयानक बीमारी है, क्योंकि इस पानी के अंदर जो गंदा पानी है छोड़ रहा है, इसमें केमिकल, इसमें अन्य प्रकार का दूषित पानी इसके अंदर गिर रहा है, उसको सफाई नहीं कर रहा और दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहा है, अपनी तरफ देख नहीं रहा। आज दिल्ली के लोग भी देख रहे हैं। दिल्ली के लोगों को अगर गंदा पानी पीने के ऊपर किसी ने मजबूर किया है तो केजरीवाल ने किया है। मैं केजरीवाल को यह भी पूछना चाहता हूं, दिल्ली के लोग तो गंदा पानी पी रहे हैं, पर आपने 15 करोड़ रुपया लगा करके अपने घर के आगा, शीश महल के आगा
एसटीपी लगा दिया। भाई और नहीं लोग रह रहे, क्या गरीब आदमी को तू गरीब नहीं समझता? गरीब आदमी को तो तुच्छ आदमी समझता है। तू तो आम आदमी बोलता था कि मैं आम आदमी हूँ, परंतु आपने तो आम आदमी का सबसे ज्यादा शोषण किया है। क्योंकि तो सीएम नायब सिंह सैनी अभी वजीराबाद घाट पर पहुंचे हैं। वहां पर एक बार फिर से यमुना नदी का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से उनके जो आरोप लगाए गए हैं उसका विरोध करते हुए नजर आए हैं। इससे पहले भी देखिए वो पल्ला घाट पर पहुंचे थे जहां पर उन्होंने यमुना का पानी भी पिया था, उसको लेकर भी बयानबाजी करते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए। उनकी तरफ से कहा गया कि उन्होंने पानी नहीं पिया है, उन्होंने पानी पिया और उसके बाद उस पानी को बाहर निकाल दिया, ऐसे उन्होंने जिक्र किया। इसी का जिक्र करते हुए भी सीएम नायब सिंह सैनी नजर आए हैं। तो लगातार यमुना को लेकर जो आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए हैं कि यमुना में जहर मिलाया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा, अब इस पर और भी ज्यादा ये जो पूरा मामला है तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल ही पूरी तरह जिम्मेदार हैं, सीएम नायब सिंह सैनी ये कहते हुए नजर आए। और दिल्ली के लोगों की जीत हो गई है और आपके ऊपर भी एफआईआर की बात। ये तो अफवाह, झूठ बोलने की दुकान खोल रखी है। 5 तारीख को या दुकान के ऊपर ताला लग जाएगा। केजरीवाल अब ये झूठ नहीं चला पाएगा, ना इसका झूठ चलेगा। अरे राजनीति कर रहा है तो अरे अच्छी राजनीति कर केजरीवाल, घटिया राजनीति मत कर। आरोप लगा देता है, कभी किसी के ऊपर लगा देता है, कभी किसी के ऊपर लगा देता है, अपनी तरफ देख नहीं रहा। आप भ्रष्टाचार के मामले में जेल में चले गए, ये कोई राजनीति है? अरे आप जो बातें बोलते थे कि हम स्कूल की व्यवस्था ठीक करेंगे, पानी स्वच्छ देंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाए। आप इस प्रकार की घटिया राजनीति का जवाब दिल्ली तो देखिए आप सीएम नायब सिंह सैनी को अभी फिलहाल सुन रहे हैं। वजीराबाद से हमने आपको लाइव तस्वीर दिखाई जहां पर वो यमुना घाट पर पहुंचे और एक बार फिर से यमुना नदी का निरीक्षण करते हुए नजर आए हैं, क्योंकि लगातार जो यमुना में जहर का जो मामला है, जो अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं हरियाणा सरकार पर, वो और मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले भी सीएम नायब सिंह सैनी पल्ला घाट पहुंचे थे जहां पर उन्हें यमुना का पानी पिया। इससे पहले की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। आज फिर से एक बार निरीक्षण करने पहुंचे हैं यमुना नदी का और निरीक्षण के दौरान वो साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते नजर आए हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ की राजनीति कर रहे हैं, साफ राजनीति कीजिए। और जिस तरीके से आरोप मंडा जा रहा है हरियाणा सरकार पर कि हरियाणा सरकार ने यमुना नदी में जहर मिलाया है, एक बड़ा ही और एक गंभीर आरोप है जिसको लेकर अब और भी ज्यादा विवाद होता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार का जिक्र करें तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तरफ से देखिए इसको लेकर जांच के आदेश दिए गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आज उस पर बातचीत की और वहां पर सीएम आतिशी पहुंची, अरविंद केजरीवाल पहुंचे, सीएम भगवत मान पहुंचे और स्पष्टीकरण देते हुए केजरीवाल नजर आए हैं। और उनकी तरफ से अभी भी साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि यमुना में अमोनिया यानी कि जहर मिलाया गया है और सीएम नायब सिंह सैनी साफ तौर पर इसको नकारते हुए नजर आए हैं और उसका प्रमाण देने के लिए वो खुद पल्ला घाट पहुंचे और उस पानी को पीते हुए यानी कि यमुना के पानी को पीते हुए नजर आए थे। तो दिल्ली के लोगों को केजरीवाल ने गंदा पानी पीने को मजबूर किया है, ये झूठ बोलने की दुकान खोलकर बैठे हैं। 5 तारीख को इनकी झूठ की दुकान बंद हो जाएगी, सीएम नायब सिंह सैनी ये कहते हुए नजर आए। घटिया आरोप लगाने का काम केजरीवाल कर रहे हैं। तो आपका सुपड़ा साफ होगा 5 फरवरी को, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं दिल्ली में। और देखिए आज से 5 साल पहले का अगर जिक्र करें, जब विधानसभा चुनाव हुए थे उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि यमुना को साफ किया जाएगा, लेकिन अब तक यमुना साफ नहीं हुई। और जनता की बात की जाए या फिर आम राजनीतिक दलों की बात की जाए, वो भी यही जिक्र करते हुए नजर आते हैं कि अभी तक यमुना साफ नहीं हो पाई है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं इसको किस तरीके से समझा जाए कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने इतने गंभीर आरोप हरियाणा सरकार पर लगाए हैं कि यमुना में जहर मिलाया गया है, क्योंकि हरियाणा से पानी दिल्ली में आता है और दिल्ली वासियों को वो पानी मिलता है। तो एक बड़ा यह गंभीर आरोप है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल सीएम नायब सिंह सैनी या फिर यूं कहे कि हरियाणा सरकार पर लगाते हुए नजर आए हैं। तो आपका सुपड़ा साफ होगा, सीएम इन बातों का जिक्र करते हुए नजर आए हैं। अरविंद केजरीवाल पर एक बार फिर से निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल पर नजर आए सीएम नायब सिंह सैनी और आज
वजीराबाद घाट पर पहुंचे और एक बार फिर से यमुना नदी का निरीक्षण उनकी तरफ से किया गया है। उन्होंने कहा है कि गंदे नाले का पानी भी इस यमुना में ही आता है और नाले की सफाई क्यों नहीं की है, सीवरेज की जो व्यवस्थाएं हैं, सीवरेज क्यों नहीं साफ किए गए हैं, इन सभी बातों का जिक्र करते हुए अब अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए सीएम नायब सिंह सैनी नजर आए। वजीराबाद यमुना घाट पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। कुछ देर पहले हमने अपनी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई, जहां पर वो कई बातों का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। तो फिलहाल इलेक्शन कमीशन जो है, स्पष्टीकरण जो आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया गया है, उसकी अब जांच पड़ताल की जाएगी। तो चलिए इस पे बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी से राकेश बड़ाना हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए हैं और बीजेपी से डॉक्टर वीरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। सबसे पहले राकेश बड़ाना जी, आपसे ही मेरा सवाल रहेगा। आपने देखा होगा बीते दिनों किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है, गंभीर आरोप हरियाणा सरकार पर लगाए हैं। साफ तौर पर उनकी तरफ से इस सेंटेंस का यूज किया गया है कि हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी में जहर मिलाया है। आप कितना सहमत है इस बात से और क्या कुछ प्रमाण है आपके पास? हालांकि इलेक्शन कमीशन से आज मिले हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया है, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, हम तो एक बात कहना चाहते हैं, चाहे हरियाणा के लोग हों, चाहे दिल्ली के लोग हों, चाहे देश के कहीं के भी लोग हों, अगर जहाँ जहाँ लोगों के अगर सेहत के साथ खिलवाड़ होगा तो आम आदमी पार्टी हमेशा आवाज उठाएगी। अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा है, उन्होंने कहा कि जो एमोनियम की जो मात्रा थी वो 7% हो गई थी और उसको भी अगर हरियाणा के लोग पी रहे हैं तो उनके सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है और दिल्ली के लोग पीएंगे तो उनके साथ भी खिलवाड़ होगा। और देखिए, आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नौटंकी कर रहे हैं हरियाणा के, हरियाणा में आके पानी पी रहे हैं और उस पानी को अंदर भी ले जा रहे हैं। उन्हें पता है कि पानी खराब है, पूरा देश इस बात को देख रहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने नौटंकी की है, पानी अंदर, अगर उन्हें लग रहा था ये पानी अच्छा था तो उस पानी को अंदर पी जाना चाहिए था। जब आप हरियाणा की जनता को उसको पिला रहे हैं तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं पी रहा है, क्यों नहीं पी रहे हैं उनको? तो ये साफ जाहिर करता है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी वो सिर्फ वोटों की राजनीति कर रही है और उसकी राजनीति पे वो लोग आ गए हैं। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ, देखिए आज हरियाणा के मुख्यमंत्री वाई लूटने के लिए कभी कहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कभी कहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप हरियाणा में देखिए, आपके मंत्री कह रहे हैं कि ये उड़न तख्तरा की तरह घूमे जा रहे 100 दिन हो गए, कोई विकास हुए नहीं, मंत्रियों को कोई सुन नहीं रहा, एमएलए सारे परेशान है। आप दिल्ली की बजाय आप हरियाणा पे ध्यान दो, क्योंकि हरियाणा में तीसरी बार आपकी सरकार बनी है और आपके मंत्री और आपके एमएलए आपके खिलाफ वो रखे हैं। और एक बात और, राकेश जी, आपने वो वीडियो देखा है जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी यमुना के घाट पर जब पहुंचे और वो पानी पी रहे थे? हाँ, मैंने देखा है, वो पूरा भी टीवियों पे चल रहा है आपके। तो क्या आपने वो वीडियो नहीं देखा कि उसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने वो पानी पिया भी था? नहीं, मैंने तो वो देखा है ना जी, जिसमें उन्होंने बाहर भी उगल दिया है। उससे पहले जब उन्होंने पानी पिया था तो वो पानी मुंह से बाहर निकाला, उसके बाद उन्होंने दोबारा से वो पानी पिया। आप पहले सबसे पहले वो वीडियो देखिए। चलिए, आपके पास लौटूंगी। प्रवक्ता बीजेपी से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपने वो वीडियो देखा था जब सीएम नायब सिंह सैनी पल्ला घाट पर पहुंचे थे, उन्होंने यमुना का पानी पिया था? और सबसे पहले आपसे प्रतिक्रिया भी चाहूंगी इसको लेकर। देखिए, यमुना का पानी हरियाणा दिल्ली की सीमा पर उसमें हरियाणा ने जहर मिला दिया है। जब अरविंद केजरीवाल की जहर भरी सियासत में से निकला हुआ ये भय पैदा करने वाला और भ्रम पैदा करने वाला बयान आया तो मुख्यमंत्री जी समेत हमारे अनेक कार्यकर्ताओं ने बॉर्डर पर जाकर, आखिरी छोर पर जाकर उस जल से आचमन पिया। अब इन झूठे लोगों का बयान जब धड़ाम से गिरना शुरू हुआ तो इन्होंने फिर उस वीडियो के साथ भी छेड़छाड़ किया। आपने देखा होगा, इतने नकली फर्जी लोग हैं कि उस वीडियो के साथ छेड़छाड़ करके और उसको अपने ढंग से तोड़ मरोड़ के फिर जारी करते हुए और नए सिरे से दिल्ली के लोगों को या देश के लोगों को इन्होंने भरमाने का प्रयास किया। सीधी सपाट सी बात है, अरविंद केजरीवाल झूठ बोलने में निर्लज्जता की पराकाष्ठा तक जाने वाले
शख्स हैं, ये वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट हैं। आपको याद कराना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को याद कराना चाहूंगा कि उस अरविंद केजरीवाल के किसी भी बयान पर, पानी वाले बयान समेत, कैसे दिल्ली या हरियाणा के या देश के लोग विश्वास कर लेंगे जो आदमी टेलीविजन कैमरों के सामने अपने बच्चों की कसम खाता हो कि कभी जिंदगी में कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनाऊंगा, और चंद हफ्तों के भीतर कांग्रेस के साथ कलबाहियां डाल करके वो सरकार बना लेता हो। उस अरविंद केजरीवाल का कोई बयान कैसे कोई सच्चा मान लेगा? सच्चा भी होगा तो झूठा माना जाएगा। जो अरविंद केजरीवाल कहता था वैगनार में गुजारा कर लूंगा, चलिए बिल्कुल वीरेंद्र सिंह जी, ये तो एक अलग विषय है। फिलहाल जिस तरीके से उनकी अपनी सोच है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाए हैं सीएम नवाब सिंह सैनी पर, हरियाणा सरकार पर खासतौर पर, उन्हें सोचना चाहिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं, अपने शब्दों का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं। अमोनिया का जो जिक्र है वो बाद में हुआ, पहले कहा गया कि जहर मिलाया गया है। आपके पास लौटूंगी, राकेश भड़ाना जुड़े हुए हैं हमारे पास। राकेश जी, अब सीधे तौर पर आप ये बताइए कि क्या लगता है आपको, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से ये बयान जारी किया, उनकी तरफ से कहा गया कि जहर मिलाया गया है, अब फिलहाल इलेक्शन कमीशन के पास वो गए हैं, हालांकि उनकी तरफ से जो चिट्ठी दी गई है, जो स्पष्टीकरण दिया गया है, आपके पास क्या कुछ प्रमाण है इसका? कौन से इंजीनियर्स हैं वो जिन्होंने पानी से ये पता लगाया कि उसमें अमोनिया है, उसमें जहर है, और वो हरियाणा सरकार ने मिलाया है? देखिए, वो सारी बातें अरविंद केजरीवाल जी ने जो 14 पन्नों की अपनी जो रिपोर्ट है उसमें दे दी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हम आज भी अपनी बात पे स्टैंड पे खड़े हैं। अगर हरियाणा के लोगों को गंदा पानी पिलाया जाएगा तो उसको विरोध आम आदमी पार्टी करेगी। दूसरी बात, अभी बीजेपी, राकेश जी, लेकिन साफ तौर पर दिल्ली की बात हो रही है यहाँ पे, अब हरियाणा की बात न करके सिर्फ दिल्ली की बात कीजिए, क्योंकि उनके बयान में सिर्फ ये है कि अगर वो पानी दिल्ली वासी पीते तो उनकी मौत हो जाती, ये कहा गया है सीएम, माफ कीजिएगा, अरविंद केजरीवाल की तरफ से। हरियाणा की बीजेपी की सरकार उच्च राजनीति पे आ गई है। अगर वो 7% अमोनिया में है तो उससे तो दिल्ली में भी वो आ रहा है, तो उसका भी तो नुकसान हो रहा है ना। आपकी राजनीति क्या है फिर राकेश जी, आपकी राजनीति क्या है? मैं वही बात कहना चाह रहा था। दूसरी बात ये कहना चाह रहा था कि ये कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनके प्रधानमंत्री ने कहा था 15 लाख रुपए खाते में। राकेश जी, देखिए अभी जो मुद्दा चल रहा है वो यमुना में पानी में जहर मिलाने का मुद्दा चल रहा है। देखिए, मुद्दे से आप मत भटकिए राकेश जी, आप मुझे से इस बात का जवाब दे दीजिए। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का जो बयान सामने आया था, आपकी उस पर प्रतिक्रिया चाहती हूँ, आप मुद्दे से मत भटकिए। मैं वही कहना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर जहरीला पानी है जिसका अमोनिया जिसका 7% है, अगर वो है तो उसके लिए तो विरोध तो किया ही जाएगा ना। तो क्या अभी एक से 2 दिनों में ये पानी में अमोनिया मिला है? उससे पहले 5 साल से आपको अमोनिया दिखाई नहीं दिया? यमुना में कितनी गंदगी है वो आपको दिखाई नहीं दी? आपने 5 साल पहले क्या वादे किए थे जनता से, दिल्ली की जनता से क्या वादे किए थे, वो आपको नजर नहीं आए? या फिर आप डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, कि आप डाइवर्ट करना चाह रहे जनता को कि उनका दिमाग किसी और जगह जाए? क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, लोग उनको बहुत ज्यादा सुनते हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आप मुद्दे से भटकेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव में और जनता सोचेगी कि ठीक है हरियाणा सरकार ने जहर मिला दिया यमुना में, तो यानी कि दिल्ली वासियों के लिए तो ये सही नहीं है बिल्कुल भी? देखिए सुनिए, ऐसा नहीं है। अरविंद जी हरियाणा के लाल है, अरविंद केजरीवाल जी अगर हरियाणा के किसी लोगों के साथ स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा तो निश्चित तौर पे आवाज उठाएंगे। अगर दिल्ली के स्वास्थ्य के लोगों के साथ स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा तो निश्चित तौर पे उठाएंगे। ऐसे तो इन्होंने भी कहा था अपनी मैनिफेस्टो में, देश में मोदी सरकार ने कि हम यमुना साफ कराएंगे, इन्होंने करा दी। 65,000 करोड़ बता रहे हैं हमने दिए, वो कहाँ चले गए 65,000? तो राकेश जी, 10 साल से किसकी सरकार है दिल्ली में, आप बताइए, दिल्ली में किसकी सरकार है 10 साल से? नहीं, दिल्ली आपकी है ना, तो आपने तो वादे किए थे कि यमुना को साफ कराएंगे। काम करने देते हैं। देखिए, आप तो इतने बड़े एंकर हैं, आपको सब बातें पता है कि मोदी जी किसी को काम करने दे रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली में हम जब भी को काम करने दे एलजी के थ्रू हमें क्या यमुना को साफ करने से रोका गया? क्या प्रधानमंत्री जी ने आपको यमुना को साफ करने से रोका? राकेश जी, चलिए लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी। वीरेंद्र सिंह जी, क्या कुछ कहेंगे आप? क्योंकि देखिए, जो भी अभी फिलहाल आम आदमी के प्रवक्ता जो जुड़े हुए हैं उनकी तरफ से साफ तौर पर इस चीज को नकारते हुए नजर आ रहे हैं, और आपने उनके जवाब भी सुने होंगे, क्या कुछ वो कहते हुए नजर आए? वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? हेलो, आप सुन पा रहे हैं? आपने सुना होगा कि किस तरीके से राकेश भड़ाना जी कहते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मुद्दे से भटकते नजर आए, साफ तौर पर आप देख सकते हैं।
तो आप अब इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि गंभीर आरोप तो यहाँ पर हरियाणा सरकार के ऊपर लगे हैं। कहीं ना कहीं केजरीवाल का अगर जिक्र किया जाता है, आम आदमी पार्टी का, तो कहा जाता है कि 10 साल से जो उन्होंने वादे किए, खासतौर पर मैं यमुना का ही जिक्र करना चाहूंगी, यमुना को साफ करने का उन्होंने जिक्र किया, यमुना को साफ किया जाएगा। दिल्ली वासी जो वहां पर रहते हैं यमुना के आसपास, आप उनसे जरा पूछिए कितने परेशान वो रहते हैं, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूंगा कि आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल, उनको दिल्ली में अपनी सत्ता जो है वो जाती हुई स्पष्ट दिखाई दे रही है। और उस बौखलाहट में, उस घबराहट में वो कितना कुतर्कपूर्ण, निराधार, बेतुका, हास्यास्पद और फिर मैं कहूंगा आपराधिक बयान देने पर उतर आए हैं कि हरियाणा की सरकार ने यमुना के पानी में जहर मिला दिया है। ऐसी वाहियात और भद्दी बात तो दुश्मन देश भी नहीं कहते। भारत पाकिस्तान के बीच में तो युद्ध होते हैं, शत्रु देश हैं। कभी पाकिस्तान ने भी इस तरह का कोई आरोप नहीं लगाया कि हमने वो पाकिस्तान जाने वाली किसी नदी में जहर मिला दिया हो। लेकिन ये इस तरह के शत्रुतापूर्ण बयान दे करके हरियाणा की जनता और सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, जहां की अपने आप को पैदाइश बताते हैं कि हाँ मैं तो हरियाणा का बेटा हूँ। हरियाणा का बेटा इतना निर्लज कैसे हो सकता है, आज हरियाणा की जनता सोचने पे विवश है। ये हार रहे हैं, जनता ने इनको नकारने का तय कर लिया है और उसी बौखलाहट में इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक अभी इनके प्रवक्ता ने बड़े आराम से, जब सवाल का कोई जवाब नहीं सूझा तो वो रटाया है जिनका जुमला है, मोदी काम कहाँ करने देते हैं। आप ये बताइए, क्या यमुना की सफाई करने से नरेंद्र मोदी जी ने हाथ पकड़ के इनको रोका था, या क्या रोक सकते हैं? कोई नरेंद्र मोदी या कोई भी दिल्ली के मुख्यमंत्री को उस पूरे करने से भला कैसे रोक सकता है? किया धरा कुछ नहीं, पानी की गुणवत्ता बढ़ाई नहीं, पानी की को शुद्ध करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए था वो किया नहीं। और यमुना पहले की तुलना में कहीं अधिक गंदी हो गई, जहरीली हो गई। हम तो ये कह रहे हैं ना, हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने तो यमुना के किनारे जाके उस जल से आचमन किया जो हम दिल्ली को दे रहे हैं। जरा ये दिल्ली के भीतर यमुना का पानी जरा एक घूंट पी के तो दिखाएं, वही बेसुध होकर के गिर जाएंगे, क्योंकि नितांत विषैला पानी है। उसके भीतर के झाग देखकर कोई उसके करीब खड़ा नहीं हो सकता। उस बदबू और गंदगी में अपनी असफलता उसको देखेंगे नहीं, स्वीकार नहीं करेंगे और हार के डर से हरियाणा के सिर पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश करेंगे। मेरा ये कहना है, यह अरविंद केजरीवाल का फर्जी पैंतरा जो है वो अब चलेगा नहीं। अरविंद केजरीवाल फर्जीवाल हैं, अरविंद केजरीवाल ठगराम हैं सियासत के, ये लोग जान चुके हैं। और हम तो अब कानूनी तौर पर अरविंद केजरीवाल को घेर में जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को जवाब देना होगा कि उन्होंने इस तरह का निराधार आरोप कैसे लगा दिया। इस देश का कानून, उसके रास्ते से अरविंद केजरीवाल को नापेंगे हम, और तैयार रहे अरविंद केजरीवाल। अभी इनकी जो झूठ की दुकान तो वैसे जनता बंद कर देगी, उसके साथ साथ हम कानून की छड़ी से भी अरविंद केजरीवाल से जवाब मांगेंगे हरियाणा के और दिल्ली के लोगों के लिए। अरविंद केजरीवाल को जवाब देना पड़ेगा कि इस तरह का प्रपंचपूर्ण और गुमराह करने वाला बयान उन्होंने दिया तो कैसे दिया, उसका आधार क्या था। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन भी अभी इसको लेकर जांच कर रहा है। जो भी स्पष्टीकरण दिया गया है केजरीवाल की तरफ से, अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ रहेगा। आपके पास लौटूंगी, राकेश भड़ाना जुड़े हुए हैं हमारे साथ। राकेश जी, देखिए जिस तरीके से अभी हमारे साथ जो वीरेंद्र सचदेवा जी जुड़े हुए हैं, वीरेंद्र सिंह जी, वो भी ये कहते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं कि आपने आम आदमी पार्टी की तरफ से जो भी बयानबाजी की जा रही है यमुना नदी को लेकर, केजरीवाल जी ने जो भी कुछ कहा है, आपने भी सुना होगा क्या उन्होंने कहा। आप हालांकि सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं कि सीएम नैब सिंह सैनी ने पानी नहीं पिया। हालांकि आपने वीडियो देखी होती साफ तौर पर, तो आप देख पाते कि वो पानी उन्होंने पिया भी है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में पहले से ही आपके लिए एक मुद्दा खड़ा हुआ है कि यमुना को आपने साफ नहीं किया, आप साफ तौर पर ठीकरा फोड़ रहे हैं बीजेपी पर, खासतौर पर हरियाणा का मैं जिक्र कर रही हूं। और ऐसे में अब आपके ऊपर भी लगातार बयानबाजी हो रही है। अब आप इस मुद्दे से भटकते हुए नजर क्यों आ रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि यमुना की सफाई नहीं हुई है? आपकी कमजोर कड़ी भी लोगों के पास है, खासतौर पर जनता देख रही है आपको नहीं लगता था 10 साल में आपको यमुना को साफ करना चाहिए था? अगर साफ की होती तो आज आप आरोप लगा रहे हैं कि उसमें अमोनिया की मात्रा ज्यादा हो गई है, जो कि चुनाव होने से 4 दिन पहले आपको नजर आ रहा है कि अगर आप साफ करते तो शायद अमोनिया की मात्रा भी उसमें नजर नहीं आती। देखिए,
ये दिल्ली के लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने जितना यमुना पे काम किया है, जितना सफाई के लिए काम किया है, उसने किसी ने किया नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारे साथ मिलकर काम करना था। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कहा था कि हम यमुना को साफ कराएंगे, फंड ऊपर से आना था, फंड इन्होंने दिया पर वो फंड बीच में गोल हो गया। 46,000 करोड़ जब इनके नेता बता रहे हैं कि हमने इतना फंड दिया है, मैं पूछना चाहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा है वो गया कहाँ? हमारे पास तो आए नहीं। हम तो बार बार चिट्ठी लिखते रहे, एलजी को लिखते रहे, प्रधानमंत्री को लिखते रहे, अन्यों को लिखते रहे कि हमें फंड चाहिए, यमुना साफ करानी है, यमुना साफ करानी है, परंतु इनके लोगों ने राजनीति के राकेश जी छोटा सा जवाब दे दीजिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपको फंड नहीं मिला, आपने यमुना साफ नहीं कराई? आप आया ना में जवाब दे दीजिए। हमने कोशिश करी, ठीक है, आपने कोशिश करी लेकिन नहीं हो पाई ना यमुना साफ, आप तो यही कह रहे हैं ना अभी? ठीक है, आपने नहीं कराई यमुना साफ। चलिए ठीक है, मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से भी जवाब ले लेती हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने पहले ये कहा कि हमने कितना यमुना को साफ कराया दिल्ली की जनता देख रही है, उसके बाद केंद्र सरकार पर भी ठीकरा फोड़ रहे हैं कि पैसा हमें नहीं मिला। अब आप देख लीजिए राकेश जी कि आप क्या कुछ बयानबाजी कर रहे हैं। आपने पहले बोला यमुना साफ कराई गई, दिल्ली की जनता देख रही है, फिर कह रहे हो आपको फंड नहीं मिला है, यमुना साफ नहीं कराई गई। आपसे लास्ट कमेंट चाहूंगी वीरेंद्र सिंह जी। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं ना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कि नरेंद्र मोदी काम कहाँ करने देते हैं। आपको दिल्ली की जनता ने एक से अधिक बार मौका दे दिया, आप बड़ी बड़ी बातें हाँकते थे, आप नाकामयाब हो गए। नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने तीसरी बार देश की बागडोर सौंपी है। नरेंद्र मोदी तो यही है साहब, जाने वाले नहीं है। आपके बस का कुछ करने का था नहीं है नहीं तो मैदान साफ करिए, छोड़िए दिल्ली की जनता का पीछा, आप आराम से छोड़ दीजिए या जनता अपने आप छुड़वा ही लेगी। मतदान का दिन बहुत दूर थोड़ा ही है, हिसाब कर रही है जनता। आप नरेंद्र मोदी काम नहीं करने दे रहे, नरेंद्र मोदी काम नहीं करने देंगे तो इसका सीधा सा एक हल ये है कि दिल्ली की जनता, दिल्ली की कमान नरेंद्र मोदी जी को ही दे दे, उनकी पार्टी को ही दे दे, और वो ये काम करने जा रही है। आपके बहाने, आपके ये प्रपंचपूर्ण बयान आपको बचा नहीं पाएंगे। दिल्ली का जो जनादेश है, मुझे उसकी तस्वीर साफ साफ दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी और अरविंद केजरीवाल रूपी जो छलिया है, अरविंद केजरीवाल रूपी जो झूठ की फैक्ट्री है, उसकी राजनीति का। चलिए बिल्कुल वीरेंद्र सिंह जी, ये तो 8 फरवरी को साफ तौर पर तय हो जाएगा कि दिल्ली की जनता क्या चाहती है। हालांकि जिस तरीके से यमुना नदी को लेकर ये जो बयानबाजी हो रही है, ये एक गंभीर मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा सरकार ने पानी में जहर मिलाया यमुना के पानी में, एक गंभीर आरोप है। बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और बातचीत की। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिरकार दिल्ली की जनता क्या सोच रही है, ये भी एक बड़ा सवाल कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं कि हरियाणा सरकार ने यमुना में जहर मिलाया है। अब हालांकि इलेक्शन कमीशन के पास ये बातचीत गई है, वो गए हैं, उसको चिट्ठी दी गई है, अब क्या कुछ जांच पड़ताल होगी, देखने वाली बात होगी।